तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। हम जैसा कि हम इससे पहले वाली वीडियो में टेबल के डिज़ाइन के बारे में समझ चुके हैं, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इससे पहले वाला वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको क्लिक करके उसको अच्छे से देख लें। आज हम टेबल में लेआउट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमारे पास टेबल एक बना हुआ है, और इसके नीचे वाले टेबल में कुछ डेटा भी हमने फिल करके रखा हुआ है। तो इन दोनों में से हम इसको सेट करके देखेंगे कि लेआउट इसको किस तरीके से हम इसको देखना चाहते हैं, किस तरीके से हमारे पास है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले वर्ड में टेबल के लेआउट को किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। तो आइए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमारे पास जब हम टेबल के अंदर हमारा कर्सर होगा तो यहाँ पर डिजाइन और लेआउट के नाम से दो हमारे पास ऑप्शन बन के आता है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है टेबल। इसमें है सेलेक्ट में है सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। हमें इसको सेलेक्ट करना, हम माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे पॉइंट ए से वाले कॉलम अगर रो को सिलेक्ट करना है तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इसको हमें माउस से सेलेक्ट करना होता है। माउस से इसको हम क्लिक करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे, और इसी काम को हम यहाँ पर सेलेक्ट में ऑप्शन जाकर सेलेक्ट अगर रो पे क्लिक करें तो जिस भी हमारे सेल में हमारा जो क्या कहते हैं, जिस भी सेल में हमारा ये पॉइंट होगा, कर्सर होगा, उस वाले रो को ये ऑटोमेटिक अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरीके से सेलेक्ट कॉलम, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट सेल या सेलेक्ट टेबल, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। और बाद में इसमें हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप इसको कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास एक अगला ऑप्शन आता है व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में क्या होता है कि जब हमारे पास किसी टेबल में बॉर्डर नहीं होता तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉर्डर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डॉट डॉट का जो निशान दिखाई दे रहा है, ये बॉर्डर ना होने की कंडीशन में दिखाई देता है, और इसको हम ग्रिड लाइन कहते हैं। अगर इस पर हम एक बार क्लिक कर दें, हटा दें, तो आपको ये सामने टेबल दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ग्रिड लाइन हट गया, तो ऊपर वाले टेबल में आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सा कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। इसलिए हम इसमें व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे है। ये प्रिंट नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब हमें प्रिंट ना करना हो लेकिन काम करते समय हमें पता चले कि कौन सा लाइन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हमारे पास टेबल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ मिलेगा। जैसे हम प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं यहाँ से, तो टेबल के बारे में, रो के बारे में, कॉलम के बारे में, सेल के बारे में और टेक्स्ट के बारे में यहाँ से हम देख सकते हैं। अलग अलग टाइम में अलग अलग मेन्यू हमें दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे साइज़ के बारे में दिखाई देता है। तो यहाँ पे किसी साइज़ को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि भाई टेबल का विड्थ और हाइट कितना होना चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं। यहाँ से तो कमांड के थ्रू कर सकते हैं, हम बिना इस कमांड के अपने टेबल में जाके इसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर आता है टेबल का अलाइनमेंट। एक अलाइनमेंट होता है टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका अलाइनमेंट। अब यहाँ पे जो बता रहा है ये हमें बता रहा है अलाइनमेंट टेबल का। तो टेबल लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा या फिर सेंटर में रहेगा, इस बात के लिए हमें ये बता रहा है। अगर जितनी आपके पास ये दिखाई दे रहा होगा कि जितना हमारे पास मार्किंग एरिया है, जितना एरिया में हम काम कर सकते हैं, उस पर अगर पूरे में फैला हुआ है तो फिर तो लेफ्ट राइट सेंटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर टेबल का साइज छोटा है, जैसा कि अभी मैं एक नया टेबल इंसर्ट करके देख लेता हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट में गए और टेबल पर गए और दो कॉलम और दो इसका हमने एक कॉलम बना लिया, और इसकी हाइट विड्थ को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब ये लेफ्ट में है। लीजिए, जो टेबल हमें दिखाई दे रहा है हमारे पेज के लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, इसका अलाइनमेंट जो है लेफ्ट में है। अगर इसी का लेआउट मैं सेलेक्ट करूँ, प्रॉपर्टी में जाऊँ, सेंटर में क्लिक कर दूँ, तो ये ऑटोमेटिक पेज के सेंटर में आ जाएगा। टेबल लिखेगा वो लेफ्ट में ही। इसी तरीके से राइट पे क्लिक कर देंगे तो ये राइट में आ जाएगा। अब देखें कि अगर हम यहाँ पे चाहें कि ये एरिया हमारे पास है तो हम कुछ लिख लें, ये ऐसा पॉसिबल इसमें नहीं है। अगर ऐसा हम कुछ करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए कर्सर आपको
टेबल में रखना होगा, प्रॉपर्टी में जाना होगा और यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग है, नन में अभी हम क्लिक है तो मतलब कि टेक्स्ट के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, टेक्स्ट के साथ रैप नहीं हो सकता। अगर अराउंड में क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि इसके साथ में हमारे पास कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और हम जो भी चाहें यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं कहीं और से कॉपी करके उसको आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने पैराग्राफ सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, अपने इस वाले फाइल में आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये टेबल के साथ अपने आप एडजस्ट हो गया और टेबल राइट में है और टेक्स्ट जो है वो अपने आप लेफ्ट में एडजस्ट हो गया। इसे कहते हैं टेबल टेक्स्ट रैपिंग। इसी तरीके से अब हम अपने अगले कमांड की तरफ चलते हैं, जिसमें अगर हम टेबल पे क्लिक करते हैं, लेआउट में जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉ। ड्रॉ में टेबल ड्रॉ, इरेज ऑप्शन कर सकते हैं। टेबल ड्रॉ हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी सीखा था कि हम अपने मन से जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट हो, जितना साइज़ की रिक्वायरमेंट हो उतना बड़ा हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ में जहाँ पे हमें कॉलम की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे रो की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे हम अपने मन से ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर गलती से कोई लाइन हमसे एक्स्ट्रा खिंच गया है तो यहाँ से मैं उस लाइन को यहाँ से इरेज भी कर सकता हूँ। इसके बाद ऑप्शन हमारे पास है डिलीट का। डिलीट में हमारे पास डिलीट सेल है, डिलीट रो है, डिलीट कॉलम है, डिलीट टेबल है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है। अभी हमें ये वाला टेबल नहीं चाहिए, रेड वाला, तो हमने डिलीट टेबल पर क्लिक कर दिया तो इससे ये टेबल ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने डिलीट पर क्लिक करके यहाँ से सेल कॉलम रो आप सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं, जो अब हमें लगता हो कि ये वाला ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे पास रो कॉलम में ही इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, मतलब जहाँ पे भी हमारा कर्सर भी है इसके ऊपर या उसके नीचे अगर हमें नया रो चाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक करके नया रो इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर लेफ्ट राइट में अगर कॉलम चाहिए तो लेफ्ट राइट पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि रो हमारा हमेशा टॉप या बॉटम में होता है और कॉलम जो होता है वो लेफ्ट और राइट में होता है। तो यह इस तरीके से हम इसका यूज़ करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इंसर्ट अबव पे क्लिक किया, इसके ऊपर आ गया, इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया, इसके नीचे आ गया। यही लाइन या यही कॉलम हमें नहीं चाहिए होगा तो डिलीट में जाके, क्योंकि अभी ये रो है तो डिलीट रो में क्लिक कर देंगे तो ये वाला रो जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले को भी हम डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा जो था वो हट गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन है मर्ज का। मर्ज में क्या होता है कि हमने कल से यहाँ रखा और एक हमने इंसर्ट अबव पे क्लिक करके ऊपर ऑप्शन ले लिया और आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले वाले रो में कई सारे कॉलम्स हैं और मैं चाहता हूँ कि ये कई सारे कॉलम हटके एक कॉलम हो जाए। इसमें पहले वाले रो में एक कॉलम रहे, उसके नीचे जो जैसा है वैसा ही रहे। तो इसको मैं कई सारे सेल को जब हमें एक साथ मर्ज करना होता है, मिलाना होता है, तो मर्ज सेल का यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पे डिजाइन में दिखाई भी दे रहा होगा कि कई सारे कॉलम है ऊपर और बीच वाले में आपको एक ही दिखाई दे रहा है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कई सारे सेल को एक साथ मर्ज कर देने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी के जैसा एक ऑप्शन हमारे पास है स्प्लिट सेल। मतलब यह है कि एक सेल को अगर हमें अलग अलग टुकड़ों में बांटना है, एक सेल को अगर मुझे कई सारे टुकड़ों में देखना है तो स्प्लिट सेल, और कई सारे सेल को अगर एक साथ देखना है तो मर्ज सेल। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि हम जिस कॉलम में हैं, जिस सेल में हम हैं, इस सेल को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब कि कई सारे टुकड़ों में बांट सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 लिख दिया और रो कर दिया हमने 1 या हमने कर दिया 2, तो इसी में 3 और 2 का एक कॉलम हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 कॉलम और 2 रो हमारे पास जगह बना के इसने दे दिया, जो भी हमने फॉर्मेटिंग लिखा था उसके हिसाब से। इसी हिसाब से इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। मतलब कि टेबल को 2 भागों में बांट देना। एक टेबल को हमें अगर 2 अलग अलग हिस्सों में दिखाना हो तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम चाहते हैं कि ये पॉइंट वाला जो रो है और जो ऊपर जो 2 ब्लैंक है रो, इन दोनों को ऊपर वाले को ऊपर हम छोड़ दें और नीचे वाले को हम नीचे रख दें, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करके दिखा सकते हैं। जैसे हमने कल से यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने कर दिया स्प्लिट टेबल, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर वाला जो रो था वो अलग हो गया और जो नीचे वाला था वो नीचे से अलग आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल का यूज़ करके स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं और भी ऑप्शन हमारे पास जो भी हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसके सेल के साइज़ के बारे में। सेल के साइज़ में हमारे पास क्या है,
कि जितने भी सेल हैं ये हमारे पास, इसके साइज़ किस तरीके से रहेंगे। तो इसकी हम हाइट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कितनी इसकी हाइट चाहिए हमें एक सेल का। इसके विड्थ को हम सेट कर सकते हैं कि एक सेल में विड्थ कितना होना चाहिए। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। अगर आपने एक साथ दो या कॉलम हमने सिलेक्शन कर लिया, अगर हमने यहाँ पर क्लिक करके इसको 2 को सिलेक्शन कर लिया और उसके बाद हमने इसके हाइट को बढ़ाना चाहा, तो ये 3 रो क्योंकि हमारे पास सेलेक्ट है, तो तीनों रो का एक साथ हमारे पास सिलेक्शन होगा और ये तीनों ही साइज ऑटोमेटिक ये चेंज होगा। हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसमें क्या होता है कि हम इसके साइज को, टेबल को ऑटो फिट कर सकते हो, लेकिन अपने आप फिट हो जाएगा विंडो के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से या फिर फिक्स कॉलम विड्थ। तो कंटेंट, ऑटो फिट टू कंटेंट, जिस सेल में जितना डाटा लिखा होगा, जितना टेक्स्ट लिखा होगा, उसका साइज ऑटोमेटिक उसके हिसाब से ही सेट हो जाएगा। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये सिंक हो गया, आपके पास लेफ्ट साइड में सेट हो गया और हर एक सेल का उतना ही विड्थ है जितना उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। सिटी और टाउन ज़्यादा लंबा है तो आपकी इसकी चौड़ाई आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ज़्यादा है, और समय कम है तो कम दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक कर देंगे तो ये टेबल पूरे विंडो में फैल जाएगा और उसके हिसाब से ही उसका जो कॉलम है, कॉलम की विड्थ उसके हिसाब से सेट दिखाई देगा। फिक्स कॉलम विड्थ में क्या होता है कि हमने जितना भी सेट कर दिया, जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब अपने मन से हम इसका विड्थ इतना सेट कर देते हैं, या यहाँ पे हम क्लिक करके इसके कम ज़्यादा कर देते हैं इसकी चौड़ाई को। तो क्या होगा, हमने इस सिटी और टाउन वाले को सेलेक्ट करके थोड़ा सा और हमने बड़ा खींच दिया। अब क्या होगा कि ये इसका सेल का साइज ये इतना ही रहेगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा। अगर इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा लिख भी देंगे तो ये अपने आप टेक्स्ट को अगली लाइन में पहुंचा देगा रैप करके, लेकिन इसकी विड्थ को नहीं चेंज करेगा। जबकि अगर इसको हमने ऑटो फिट टू विंडो पर रख दिया या ऑटो फिट टू कंटेंट पर रख दिया, कंटेंट पर रख देंगे फिर तो ऑटोमेटिक है कि कंटेंट में होगा, लेकिन ऑटो फिट टू विंडो पर रख दिया तो अगर मैं किसी भी सेल में उसके साइज से ज़्यादा लिखूंगा तो इसकी चौड़ाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और सबको दूसरों जो सेल हैं उन सब को कम कर देगा। तो इस तरीके से इसका टेबल का साइज में प्रॉब्लम आता है। जो हमने फिक्स कर दिया वो आगे जाके आपको मैच दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम इसके टेबल को ऑटो फिट साइज कर सकते हैं। सेल साइज है, अगर हम अपने हिसाब से सेंटीमीटर या कुछ नाप कर रखना चाहें तो हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक हमारे पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट रो में अगर हम क्लिक कर देते हैं तो जितने भी ये हमारे पास रो हैं इन सभी के हाइट को ये इक्वल पॉइंट में ये डिवाइड कर देगा। अगर आपने देखा होगा कि सबको इसने बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में जितने भी कॉलम थे सबको बराबर हिस्सों में बांट दिया, एक जैसा बना दिया। इस तरीके से हम सेल के साइज को सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है अलाइनमेंट का, इसके बाद आएगा हमारे पास डाटा और ये हमारा टेबल का ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट में हमारे पास जो भी सेल में हमने लिखा हुआ है इसका जो डाटा है वो टॉप में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, बॉटम में रहेगा। इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं कि जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 ऑप्शंस है कि सेल के लेफ्ट में टॉप में रहेगा, राइट में टॉप में रहेगा, सेंटर में टॉप में रहेगा। ये हम देख सकते हैं। मिडिल में लेफ्ट रहेगा, मिडिल में राइट, सेंटर रहेगा, मिडिल में रहेगा। तो इस तरीके से हम इस टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं किस तरीके से हम इसको देखना चाहते हैं। तो ये आप करके देख सकते हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट के डायरेक्शन, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है तो उसको आप ये सेट कर सकते हैं कि इसको हमें इस तरीके से पॉइंट में दिखाना है या घुमा के ऐसा दिखाना है या फिर ऐसा दिखाना है। तो तीनों तरीके से दिखा सकते हैं, 90 एंगल पे या फिर उसको के हिसाब से। सेल मार्जिन, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कितना मार्जिन रहेगा इसको आपको बताता है। हम देख लेते हैं इसको। सेल मार्जिन पर अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ से, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि सेल मार्जिन पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये बता रहा है डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन 0 सेंटीमीटर टॉप से, 0 सेंटीमीटर बॉटम से, लेफ्ट से 0.19 सेंटीमीटर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट में है, ये सब में रहता ही है नॉर्मली
तो इस तरीके से ये इतना है। अगर इससे हम ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो इसको भी हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। सेल मार्जिन मतलब कि एक सेल से, अगर इस पॉइंट से आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो लाइन और पॉइंट पी के बीच में जो गैपिंग है, इसे कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट मार्जिन। तो इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमने लेफ्ट से आपकी बार 0.19 की जगह पे 0.5 कर दिया, मतलब कि आधा सेंटीमीटर का, और राइट में वही रहने दिया और ओके कर दिया। तो हर एक सेल के बीच में ऊपर से टॉप से यहाँ तक की गैपिंग और यहाँ से यहाँ तक गैपिंग आपको दिखाई देगा कि चेंज होगा। ये पूरे टेबल में होता है, ये सिर्फ किसी एक सेल में या किसी एक रो में सेट नहीं कर सकते। ये जो सेल होगा सेल मार्जिन, वो पूरे टेबल में ही होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कितना स्पेस रहेगा। तो अलाउ स्पेस बिटवीन सेल, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कितना स्पेस हम अलाउ करना चाहते हैं। तो अगर डिफ़ॉल्ट में रखते हैं तो 0.04 सेंटीमीटर का है, और इसको अगर हम यहाँ से हटा दें, थोड़ा सा मतलब चेंज कर दें, तो यहाँ पे हमने 0.6 सेंटीमीटर का सेट कर दिया और ओके कर दिया। तो हर एक सेल के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में 0.6 सेंटीमीटर का गैपिंग आ गया। पहले ये बॉर्डर के हिसाब से दिखाई दे रहा था बस। तो इस तरीके से हम सेल के मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल Z से इसको वापस कर लेता हूँ, जो नॉर्मल है हमें दिखाई देगा इस तरीके से। अच्छा, अब अगला हमारे पास है ऑप्शन डेटा का, मतलब टेबल का डाटा। इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है कि सेल को हम सॉर्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल। अगर हमने इसके कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और सॉर्ट कर दिया S to Z या Z to A, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अभी हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक किया तो पॉइंट E वाला सबसे टॉप में चला गया और पॉइंट A वाला सबसे लास्ट में चला गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है रिपीट हेडर रो, लेकिन ये काम तभी कर सकता है जब हमारे टेबल में कोई स्टाइल सेलेक्ट हो। अगर स्टाइल सेलेक्ट नहीं है तो ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेगा। अब जैसा कि हम इसमें स्टाइल में कुछ ऐसा स्टाइल ले लेते हैं जो हमें डिजाइनफुल दिखाई देगा, जैसे हमने ये क्लिक कर दिया। कभी क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई इसमें रो है, जैसा कि आप देखें कि इसके इंसर्ट हमने एबव पे क्लिक किया और हमारे पास कुछ इसमें हेडिंग हम डाल देते हैं कि जो ये हेडिंग्स हैं ये ऊपर वाले में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे वाला ऐसा लगा कि वो सिंपल डेटा है, जबकि ये भी हेडिंग ही है। तो हम चाहते हैं कि ये टेबल है, इसमें हेडर 2 हो, मतलब कि एक ही ऊपर वाला भी 2 हेडर में का फंक्शन करे और नीचे वाला भी हेडर के जैसा ही दिखाई दे। तो इन दोनों सेल को अगर मैं सिलेक्शन कर लूँ, इन दोनों को अगर मैंने सिलेक्शन कर लिया, तो इस तरीके से हमें रिपीट हेडर रो पर क्लिक कर देंगे तो इस वाले जो भी फॉर्मेटिंग ऊपर वाले रो में था वही फॉर्मेटिंग नीचे वाले रो में भी अपने आप सेट हो गया। और इस तरीके से हम इसको रिपीट हेडर रो हम के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर मैं किसी टेबल को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्लिक कर दिया। इसके बाद ये हमसे पूछता है सेपरेट टेक्स्ट विथ। टेक्स्ट को सेपरेट कैसे करेगा पैराग्राफ मार्क में, मतलब कि जैसे पॉइंट E लिखा हुआ है, 93 लिखा हुआ है, तो पॉइंट E एंटर 93 एंटर, फिर अगले कॉलम, फिर अगला कॉलम, फिर अगला कॉलम, हर एक कॉलम के वैल्यू को अपने आप ये एंटर करके नीचे लेके पहुंचा देगा। टैब में क्लिक करेंगे तो आपको टैब का यूज़ करना आता होगा, या अभी आगे हम सीखेंगे कि जैसे कि आप 0.5 सेंटीमीटर का गैपिंग ले लेके ये ऑटोमेटिक टैब के फॉर्मेट में दे देगा। कॉमा पे क्लिक करते हैं तो हर एक कॉलम की वैल्यू को कॉमा के हिसाब से सेपरेट कर देगा। और अगर हम यहाँ पे अदर में क्लिक कर दें तो जो भी हम यहाँ पे लिख देंगे उसके हिसाब से कर देगा। तो टैब फॉर्मेट नॉर्मल यूज होता है। इसमें हमने टॉप टैब में क्लिक कर दिया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस टेबल को तो इसने हटा दिया, लेकिन जितने भी डेटा हमने इसमें फीड कर रखा था उन सभी को टैब फॉर्मेट में इसने हमें लिख के दिखा दिया। इसी में अगर आपके पास कोई डेटा अगर टैब फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है पहले से और उसको हमने सिलेक्शन कर लिया तो उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके और टेबल में जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक उसमें अपने आप जो है रो कॉलम में वो दिखा देगा लिख के किस तरीके से वो उसने लिखा हुआ। ये कन्वर्ट टू टेबल था। और अगर टेबल को हमें टेक्स्ट में बदलना है तो हमारे पास टेबल के अंदर ऑप्शन है, और टेक्स्ट को अगर टेबल में बदलना है तो इंसर्ट में जाके करना होगा हमें।
इस तरीके से हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि फॉर्मूले में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास किसी सेल में कोई वैल्यू लिखा हुआ है, अगर हमें इसमें लगता है कि इसको हमें ऐड करना है, तो क्योंकि ये नॉर्मली काम तो ये एक्सेल का होता है, लेकिन ऑप्शन वर्ड में भी हमारे पास कुछ ऑप्शन लगाने के ऑप्शंस होते हैं। वर्ड में मैं बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकता हूँ, अलग अलग होता है, कुछ हिडन है, कुछ दिखने वाले हैं। तो इसको हमें जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है सम एबव, मतलब कि इस जहाँ पे भी हमारा कर्सर पॉइंट आउट है, इसके ऊपर जितना भी नंबर है उन सभी को सम कर देगा। क्लिक किया इसने और ओके कर दिया हमने यहाँ पे, तो इन सब का ये टोटल अपने आप लिख के दिखा देगा। अगर हमें लेफ़्ट को करना होगा तो हम लेफ़्ट कर देंगे, सम लेफ़्ट में क्लिक कर देंगे। राइट को करना होगा तो राइट को कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर मुझे इन दोनों कॉलम को ऐड करना होगा, 333 वाला और 656 वाला, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर ऑप्शन लिखा हुआ है लेफ़्ट, और ओके कर देंगे, तो ये अपने आप लेफ़्ट वाले नंबर को ऐड करेंगे। मतलब कि इन दोनों ही सेल को सेलेक्ट करके तब इसने इतना लिख के दिखा दिया। तो ये था हमारे पास MS वर्ड में टेबल का यूज, और इसमें हमने हर एक इसमें फंक्शन के बारे में डिटेल में समझा है। आपको इसमें से एक भी फंक्शन इसमें हमने ऐसा नहीं किया है कि किसी के बारे में हमने छोड़ दिया हो, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो हमने देखा है जिसमें कि छोटी छोटी चीज़ें बता के छोड़ दिया जाता है कि या तो आपको आता होगा या जैसा भी है। अगर ये आपको आता भी है तो मुझे लगता है कि आपको ये, अगर आपने सीखा है, समझा है, तो आपको ये यूज़फुल रहेगा आगे के लिए। अगले उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम कोई पिक्चर या किस तरीके से हम इसमें फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं, और साथ में ही इसके बाद हम एक रिज्यूमे बनाना भी आपको इसमें बताएंगे कि किस तरीके से आप किसी रिज्यूम को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं या किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।